आपके पावन ग्राम डोंगा कोहरौद में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। आज दूसरा दिन, पहली सभा शुरू हो चुकी है। संतों से आप सभी लोग विचार सुन रहे थे। मुझे भी अवसर मिला है आप सबकी सेवा में कुछ निवेदन करूं। सदगुरु कबीर साहिब की एक बहुत ही सुंदर साखी है। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घाट, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाल। बहुत सुंदर साखी सदगुरु कबीर साहिब की। सदगुरु कबीर साहिब एक ऐसे मनीषी थे जो मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने जीवन में पूरा जीवन उन्होंने इसी का चिंतन किया और इसी अनुसार उनका जीवन रहा कि ग्रस्त विरक्त हिंदू मुसलमान जो भी हो, बूढ़े हो बच्चे हो, केवल मानव को उन्होंने अपनी बातें अपने विचारों से प्रभावित करने का जो सदगुरु कबीर साहिब को श्रेय मिला। सदगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है आज देश विदेशों में गूंज रही है। झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों तक सदगुरु कबीर साहिब की आवाज गूंजती है। सदगुरु कबीर साहब बड़े सरल सटीक शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। बहुत सुंदर यह साखी की मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घाट, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाल। साहिब कहते हैं कि यह जो मानव जीवन मिला है यह आत्म कल्याण और समाज सेवा के लिए मिला हुआ है। यदि आत्म कल्याण और समाज सेवा का कार्य इस शरीर से नहीं किया गया, इस सुनहरे अवसर को यदि हम चूक गए तो फिर क्या होगा। साहिब कहते हैं कि जाए परे भव चक्र में। ये भव चक्र क्या है? 84 लाख योनियां, मानवेतर जो 3 खानियां हैं उनमें हम चाह करके भी सेवा, स्वाध्याय, साधना, आत्मचिंतन आदि, जैसे हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, संत गुरुजनों के दर्शन कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं और उन विचारों से अपने जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई दोष है, दुर्गुण है, दुराचरण है, उनको हम त्याग सकते हैं और निर्मल पवित्र जीवन जी करके आत्म कल्याण एवं मोक्ष का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अन्य 3 खानियों में ऐसी संभावना नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाल। साहिब कहते हैं आज यदि इस मानव जीवन में हमने आत्म कल्याण का काम, समाज सेवा का काम नहीं किया तो हम नाना प्रकार के दुखों में, अन्य खानियों में पुनः दुख भोगेंगे। पुनः उनमें हम जाकर के फिर पश्चाताप करने से भी वहां कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो साहिब कहते हैं मानुष जन्म नर पाएगी। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, समाज सेवा के लिए मिला है। जैसे हम यदि बैलगाड़ी की सवारी करें तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। यदि हम मोटरसाइकिल या कार आदि में बैठेंगे तो उसकी गति थोड़ी तीव्र हो जाएगी। लेकिन हवाई जहाज या वायुयान में बैठ जाए तो तीव्रतम हो जाती है। इसी प्रकार से यह मानव जीवन कल्याण के अत्यंत निकट है। इस मानव जीवन में आकर के हम वह कार्य कर सकते हैं जो अन्य खानियों में संभव नहीं है। रामायण में एक बहुत सुंदर सा चौपाई आती है, ओ अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। संसार में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जिसे मानव जीवन प्राप्त करके नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन में वह सब कुछ संभव है जो अन्य खानियों में हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ न विकसित मन है, न विकसित वाणी है। वहाँ न किसी को हम कुछ कह सकते हैं, न किसी का कहा हुआ हम समझ सकते हैं।
इसलिए मुनि तरह सागर जी कहते हैं, आज इस जीवन में यदि कल्याण का काम नहीं किया, मोक्ष का काम नहीं किया, आत्म शांति का काम नहीं किया, तो कब करोगे? जब 4 पैर और 1 पूंछ और 2 सींग लग जाएंगे तब करोगे। वहां तो यह संभव ही नहीं है। इसलिए आज मानव जीवन में आत्म कल्याण का काम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से इस नंगी आंखों से हम प्रकृति की हर वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यदि हम प्रयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का यदि प्रयोग करें, तो छोटी सी छोटी वस्तुओं को भी हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह मानव जीवन है। इस मानव जीवन में हम अपने आप का कल्याण कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस साखी में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अपनी घात, जाए बड़े भव चक्र में सहे घनेरी रात। यह मानव जीवन केवल और केवल हम सबको आत्म कल्याण, आत्म शांति के लिए मिला है, दुखों से अत्यांतिक निर्वृत्ति के लिए मिला है। लेकिन इंसान यह कामना करके अपनी जवानी का समय आते ही भोगों में, प्राणियों में, पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में, पता नहीं संसार के कितने सारे चीजों में वह उन्मत्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। उसे सत्संग की बातें, सेवा स्वाध्याय साधना की बातें, संत महापुरुषों की बातें सुहाती ही नहीं। आप देखिए सत्संग में यहाँ कितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं 75 से 80% बुजुर्ग लोग बैठे हैं। नौजवान जो हैं, जिन्हें सेवा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तो करना चाहिए क्योंकि किसी भजन गायक ने बहुत सुंदर कहा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ये मानव जीवन भजन सत्संग साधना के लिए ही मिला है। अभी साहिब जी को पूजा के लिए ले जाया गया था, तो परम श्रद्धेय संत श्री शील शरण साहिब जी बहुत सुंदर भजन सुनाए। था एक समय संकट का, जब माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पैर ऊपर 9 महीने लटका, सजा इतनी मिली तुझको नहीं फिर भी सुधरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। आदमी जवानी के उन्मत्त में क्या क्या पाप नहीं करता, हम सभी लोग जान सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर रूपी जो चादर हमें मिली है, निर्मल काया जो हमें मिली है, पवित्र काया, पवित्र यह मानव जीवन मिला है, जिसे पाने के लिए देवता तरसते हैं। इस मानव जीवन को पाकर के हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, यह प्रत्येक मानव बहुत अच्छे से समझ सकता है। और इसीलिए तो अंततः उसे रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, दुखी होता है, अशांत और बेचैन होता है। साहिब की साखियां, साहिब के शब्द, साहिब के जो वाणी है, यदि हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। साहिब कहते हैं, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। जिस शरीर को तुम अपना समझते हो, उसके बहुत सारे हिस्सेदार सदगुरु कबीर साहब बनाते हैं। और वे कहते हैं कितने सारे हिस्सेदार होते हुए तुम जिस शरीर का अहंकार करते हो, गुरूर करते हो कि यह शरीर मेरा है, आत्म कल्याण का काम नहीं करते हो, मुक्ति का काम नहीं करते हो, दुखों से निर्वृत्ति का काम नहीं करते हो, नाना प्रकार के भोगों में यदि तुम अपने आप को पतित करते हो, तो तुम्हारे समान अपराधी कोई और नहीं। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। कहते हैं 9 महीने जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वहाँ कॉल करता है, माँ के गर्भ में कॉल किया था, भजन करूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। आदमी सुबह से शाम तक भोग और पेट के लिए परिश्रम करता है। भजन में कहा गया है, 3 बार भोजन भजने के बाद, 3 बार भोजन भजने के बाद, इसमें भी आती है उलझने हजार, इसमें भी आती है उलझने हजार। आदमी 3 बार भोजन करता है,
यदि नहीं कर पाता है 2 बार तो सभी लोग करते हैं ना। 2 बार भोजन करने के लिए हम सुबह शाम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अनाज का उपार्जन करते हैं, उसे बनाते हैं, खाते हैं, बर्तन चौका आदि की सफाई करते हैं। सुबह से शाम तक 2 बार या 3 बार भोजन करने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन भजन के लिए इस शरीर की खुराक क्या है? भोजन। और आत्मा की खुराक क्या है? भजन। इसलिए आदमी अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे मकान में रहता है, अच्छा भोजन करता है, सब कुछ अच्छा है। आज तो देखिए हर कहीं मकान बड़े सुंदर, कपड़े बड़े सुंदर, वाहन भी कोई पैदल नहीं चलता है, फिर भी इंसान दुखी है। हमारी साहिब जी कहती है सोफा सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, ज्वेलरी सेट, पता नहीं कितने सेट, लेकिन माइंड सबका अपसेट। क्यों अपसेट? क्योंकि हम तन की खुराक देते हैं लेकिन आत्मा की खुराक नहीं देते। इस भजन में मैंने बताया ना कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार भी हम नहीं कर पाते। हम कबीरपंथी हो, सनातन धर्मी हो, राम को माने, कृष्ण को माने, बुद्ध को माने, महावीर को माने, किसी को भी माने, महापुरुष सभी आदरणीय हैं। सभी महापुरुष कोई छोटे बड़े नहीं, सबके समय, देश, काल, परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक, आत्म शांति, सद्गुण, सदाचार, कल्याण, मोक्ष, दुखों से निवृत्ति, यही सभी महापुरुषों का उद्देश्य रहा। और इसी के लिए उन्होंने साधना की, तपस्या की। किसी ने किसी ढंग से तपस्या की, किसी ने किसी ढंग से तपस्या की, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, दुखों से निवृत्ति, आवागमन से मुक्ति। तो संसार के महापुरुषों ने सारा अपने जीवन का जो उद्धार किया, कल्याण किया और मार्ग हमें बताया, प्रशस्त किया हम सबके लिए हुआ मार्ग, उस मार्ग पर चलने के लिए हम कितना समय निकालते हैं। मेरा निवेदन है, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को एक नियम लेना चाहिए, एक व्रत लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय, चाहे आधा घंटे ही डिवाइड कराएं या 1 घंटे सुबह शाम यदि निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर में, अपने परिवार में, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम कह देते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, यह जीवन जब तक है हर कहीं जंजाल है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को जंजाल है, गृहस्थों को जंजाल नहीं। ये शरीर ही सबसे बड़ी उपाधि है, यह शरीर ही सबसे बड़े दुखों का घर है। साहब ने कहा बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम जाने। इसमें कोई साधु संत या गृहस्थ के लिए डिवाइड नहीं किए हैं सदगुरु कबीर साहब। सबको दुख झेलना पड़ रहा है, सभी का जीवन दुख में उलझा हुआ है, सबको भजन की आवश्यकता है। तो मैं कह रही हूँ नियम ले लें, इससे क्या होगा? घर का एक व्यक्ति जो सत्संग से जुड़ा है, माता जी जुड़ी हैं, दादाजी जुड़े हैं, दादी जी जुड़ी हैं, लेकिन अन्य परिवार के लोग, बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती पोता है, बेटियां हैं, वे नहीं जुड़ी हैं, तो आप अकेले के जुड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस परिवार, जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनको भी सत्संगी बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक नियम लीजिए, व्रत लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि सुबह शाम जब तक हम कोई संध्या, आरती, वंदना या गुरु का नाम नहीं जप लेंगे, कोई सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर लेंगे, एक साथ बैठकर कोई अच्छा धार्मिक कार्य नहीं कर लेंगे, तब तक हम दिन की शुरुआत नहीं करेंगे या बिस्तर पर सोएंगे नहीं रात में। ये जब हम नियम बना लेंगे तो एक संस्कार, अभी साहिब जी गए थे संस्कारों पर से बहुत देर तक उन्होंने चर्चा की, करीब 10, 12, 15 मिनट तक। साहिब ने बताया कि सत्संग से, जीवन में कुछ नियम लेने से, कुछ व्रत लेने से हमारे जीवन में कितना लाभ होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे हमारे मानव जीवन, भटका हुआ जीवन सन्मार्ग पर चल करके शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यदि आज हमने यह काम नहीं किया तो कब कर पाएंगे? अन्य खानियों में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं, 0% भी वहां यह काम हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं कि मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, यह तनकेर बहुत है साझी। साहिब कहते हैं आज इस मानव जीवन में आत्म कल्याण का काम कर लिए तो हमारा यह मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा। 9 महीने तक उल्टे लटके रहना आज सफल और सार्थक हो जाए, फिर खाने
पड़ेगा, फिर किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, 9 महीने तक उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा। लेकिन आदमी थोड़े से आकर्षण, जवानी का आकर्षण, धन का आकर्षण, पद का आकर्षण, प्राणी पदार्थों का आकर्षण, इसमें क्षणभंगुर भोगों में, नाशवान भोगों में, परिवर्तनशील संसार के आकर्षण में आदमी ऐसा विमोहित हो जाता है कि अंततः केवल पश्चाताप करता है। इसलिए मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि इस आत्म कल्याण के सुनहरे अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए और सत्संग में बताई गई जो बातें हैं, दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, दोष है, अनेक प्रकार की जो हमारी कमियां हैं, उनको निकालने के लिए जो सत्संग रूपी दर्पण हमें मिला हुआ, अपने आत्मा को, अपने आत्म साक्षात्कार को हम साक्षात्कार करें और अपने जीवन के सारे दुर्गुणों को, सारे दोषों को, सारे विकारों को निकाल करके घर परिवार समाज में जहां भी रहते हैं एक अच्छा जीवन और अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हमारा जीवन सुधरता है तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सुधरता है। जिस गांव से एक संत निकल जाते हैं या साधवियां निकल जाती हैं, उस गांव का, पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। तो आप घर परिवार समाज में जहाँ रहते हैं, यदि आप एक व्यक्ति का भी सुधार हो जाता है तो पूरा घर परिवार का माहौल बदल जाता है। तो इसलिए दूसरे को बदलने की अपेक्षा अपने आप को बदलने का हम पूरा एकजुट होकर के अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह कार्य करें। हम यह ना सोचे कि सामने वाला सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। यदि ऐसा सोचते हैं तो जीवन बीत जाता है, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता। इसलिए स्वयं का परिवर्तन करें, अपने आत्म कल्याण का काम करें, जो भी दोष दुर्गुण है उनको त्यागने का काम करें। इस कार्य को करने में हम पूर्णतः सक्षम हैं, सुबह है और इसी कार्य के लिए हमारा जीवन मिला हुआ है। मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन रखी, यही निवेदन करने के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।